A very special good morning to all of you my lovely students। सो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी ज़बरदस्त चल रही होगी। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न करेंगे जो आपके बिहार पैरामेडिकल 2022 की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगी। तो चलिए मित्रों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। चलिए आज की क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। बच्चों आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आज के वीडियो में मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो है बच्चों करेंट अफेयर से संबंधित हैं। इसलिए हम लोग ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बच्चों अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, है ना। मर्रे नदी कहाँ बहती है ना। मर्रे नदी कहाँ बहती है। ऑप्शन ए है फ्रांस में, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ बहती है बच्चों मर्रे नदी। बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, ऑस्ट्रेलिया में। मर्रे नदी कहाँ बहती है, ऑस्ट्रेलिया में बहती है। बच्चों ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है ना। ये क्वेश्चन एक इससे और आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की ये क्या है, सबसे लंबी नदी है ना। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी। अब बात आती है बच्चों यहाँ पे कि ये ऑस्ट्रेलिया है ना, और ये नदी हिंद महासागर में गिरती है। ये नदी कहाँ गिरती है बच्चों, हिंद महासागर में गिरती है। हिंद महासागर में ये नदी कहाँ गिरती है, हिंद महासागर में गिरती है। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी ऑस्ट्रेलिया की। बच्चों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। क्लियर है। अब बात है यहाँ की करेंसी। तो बच्चों यहाँ की करेंसी जो है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है ना, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। यहाँ की करेंसी क्या है, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। क्लियर है बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, शिव समुद्रम पनबिजली योजना कहाँ स्थित है ना। शिव समुद्रम पनबिजली योजना कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए कृष्ण नदी पर, ऑप्शन बी नर्मदा नदी पर, ऑप्शन सी कावेरी और ऑप्शन डी महानदी पर। बताइए शिव समुद्रम पनबिजली योजना कहाँ स्थित है ना। बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी कावेरी नदी पर, है ना। शिव समुद्रम पनबिजली योजना जो है बच्चों कावेरी नदी पर है। और ये कहाँ स्थित है, किस राज्य में, तो ये है कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। क्लियर है। अब इससे एक क्वेश्चन और निकल के आता है बच्चों कि शिव समुद्रम पनबिजली योजना एशिया की सबसे पहली पनबिजली परियोजना है। क्लियर है। यह एशिया की सबसे पहली बिजली परियोजना है ना। लिख लीजिए, यह एशिया की सबसे पहली पनबिजली परियोजना है ना। ये इस्टेब्लिश्ड कब हुआ है बच्चों, तो 1905 में, 1905 ईस्वी में हुआ है ना। ये स्थापित कब हुआ है, 1905 में हुआ है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में कौन कटनी में स्थित है। निम्नलिखित में कौन कटनी में स्थित है ना। एक सीमेंट कारखाना, ऑप्शन ए सीमेंट कारखाना, ऑप्शन बी उर्वरक कारखाना, ऑप्शन सी स्कूटर कारखाना और ऑप्शन डी एक साइकिल कारखाना। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, सीमेंट कारखाना। इसका राइट आंसर क्या होगा, सीमेंट कारखाना। ये बच्चों कहाँ है स्थित, कटनी कहाँ स्थित है, तो एमपी में है, मध्य प्रदेश में। क्लियर है। कटनी कहाँ है, एमपी में है ना। इसका एस्टेब्लिश कब हुआ था बच्चों, तो 1923 में हुआ था, 1923 ईस्वी में हुआ था, है ना। हैं ये जो सीमेंट कारखाना है ये 1923 ईस्वी में स्थापित किया गया था। यहाँ पे पोर्टलैंड सीमेंट बनाने का कारखाना है बच्चों। यहाँ पे किस टाइप का सीमेंट बनता है, तो पोर्टलैंड से, तो सब जगह मैक्सिमम पोर्टलैंड ही बनता है। चलिए पोर्टलैंड है ना, पोर्टलैंड सीमेंट बनाने का ये कारखाना है। क्लियर है बच्चों।
बच्चों वही खाद और उर्वरक का कहाँ है? खाद्य संयंत्र केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? चलिए इसका जो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ढूंढ के लाइएगा कि खाद उर्वरक कारखाना कहाँ पे है, तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है ना। चलिए ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन है बच्चों, भारत में सबसे निर्धन राज्य है। ये भी कोई पूछने की बात है? आप लोग तो बता ही सकते हो भारत में सबसे निर्धन राज्य कौन है। निर्धन मतलब गरीब, जी हाँ। भारत का सबसे गरीब राज्य कौन है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी मेघालय। बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार, है ना। बिहार जो है भारत का सबसे गरीब राज्य है। क्लियर है बच्चों? बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य है ना। भारत में अगर निर्धनता देखा जाए तो बिहार नंबर 1 पर है। दूसरा है बच्चों झारखंड, है ना। तीसरा नंबर पर है यूपी, उत्तर प्रदेश। पहला पर बिहार है, दूसरा पर झारखंड और तीसरा पर यूपी है बच्चों। ये भारत के सबसे निर्धन राज्य हैं। चलिए पांचवा क्वेश्चन है बच्चों, हजारों जिलों की भूमि कहलाने वाला देश, है ना। हजारों जिलों की भूमि कहलाने वाला देश कौन है? बच्चों यहाँ पे हजारों जिलों की भूमि नहीं होगा, यहाँ पे ये गलती लिखा हुआ है। एक्चुअल में ये होगा हजारों झीलों, है ना, झीलों। हजारों झीलों की भूमि कहलाने वाला देश है कौन है? ऑप्शन ए फिनलैंड, ऑप्शन बी फिलीपींस, ऑप्शन सी नॉर्वे, ऑप्शन डी कनाडा। चलिए बताइए हजारों झीलों की भूमि कहलाने वाला देश कौन सा है? बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फिनलैंड, है ना। क्योंकि फिनलैंड को जो है हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। क्लियर है बच्चों? बात आती है कि यहाँ पे लगभग कितने झील हैं, तो बच्चों यहाँ पे लगभग 1,68,000 झील है। समझ में आया? 1,68,000 क्या है? झील है। ओह नो, यहाँ तो जमीन कम झील ही ज़्यादा है जी। और यहाँ पे द्वीप कितने हैं जी? तो 1,69,000 यहाँ पे क्या है? द्वीप है। झील से ज़्यादा तो द्वीप है जी, है ना। सॉरी 79,000, है ना। 1,79,000 द्वीप है और 1,68,000 झील है। क्लियर है? बात आती है बच्चों फिनलैंड की राजधानी की, तो फिनलैंड की राजधानी कहाँ है बच्चों? फिनलैंड की राजधानी बच्चों हेलेंस्की है। कहाँ है? हेलेंस्की। क्लियर है? यहाँ की करेंसी क्या है बच्चों? तो यहाँ की करेंसी है यूरो। करेंसी क्या है? यूरो है। क्लियर है? फिनलैंड की करेंसी यूरो है। राजधानी कहाँ है? हेलेंस्की है ना। यहाँ बहुत ज़्यादा झील है, द्वीप है बच्चों, इसीलिए इसको हजारों झीलों की भूमि कहलाता है ना, कहा जाता है ना। नॉर्वे को क्या कहते हैं बच्चों? उगते हुए सूरज का देश कहते हैं ना नॉर्वे को। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक को किसने लिखा? हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक को किसने लिखा है? बताइए। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले और ऑप्शन डी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन यानी एस राधा कृष्णन। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। क्लियर है बच्चों? अब बात आती है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे। सबसे पहले मैं इनकी बात करूँ तो बच्चों ये एक शिक्षक थे। ये क्या थे? एक टीचर थे, है ना। और इन्हीं के डेट ऑफ बर्थ इनका 5 सितंबर को जन्म हुआ है ना। इन्होंने बताया क्या, और हम लोग पहले से भी जानते हैं ना कि गुरु का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है एक विद्यार्थी के जीवन में, है ना, और वो सबसे उच्च होता है ना। इन्हीं के डेट ऑफ बर्थ के कारण 5 सितंबर को हम लोग किस नाम से मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं?
टीचर्स डे करते हैं ना, टीचर्स डे। ये बहुत बार प्रश्न पूछ चुका है कि टीचर्स डे किन के नाम पर हम लोग मनाते हैं, है ना, किन के जन्म दिवस के को टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए अब बात आती है दूसरी चीज़ कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या थे, है ना। तो बच्चों ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, है ना, ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। कौन थे उपराष्ट्रपति भारत के प्रथम? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना। और ये भारत की द्वितीय, है ना, भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे। क्लियर है? ये द्वितीय क्या थे? राष्ट्रपति थे। कभी क्वेश्चन आ जाए कि स्वतंत्र भारत के दूसरा राष्ट्रपति कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, है ना। और ये पेशे से क्या थे? टीचर्स थे, है ना। चलिए ठीक है। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच बच्चों।